औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं होम्योपैथी की एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन पे जिसका नाम है एपीकॉक। एपीकॉक एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आम तौर पर इंग्लिश डॉक्टर जो हैं वो कै लाने के लिए यानी कैवर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन जो है वो हमारे होम्योपैथी में कै को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उल्टी को मतली को रोकने के लिए ये एक शाहकार और बेहतरीन दवाई समझी जाती है। लेकिन बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है कि ये सिर्फ एपीकॉक हमारी सिर्फ उल्टियाँ रोकने की दवाई है। हाँ, अगर मदर टिंचर में इसको ज़्यादा मकदार में दे दिया जाए तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, कै आना शुरू हो जाती है, मतली होती है, नोज़िया होता है। लेकिन अगर इसको पोटेंसी में दिया जाए तो ये मतली को भी रोकती है, लेकिन इस मेडिसिन का ख़ास असर जो है वो मैदे पर और फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा होता है। मैदे में और फेफड़ों में जब तशन्नुज की सी कैफियत होती है, सोजिश होती है, तो ये दवाई बड़ा काम करती है। अगरचे इस दवाई को बहुत सारे डॉक्टरों ने अफ्यून के नशे को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया है, लेकिन ज़्यादातर ये दवाई जो है ना मतली कै में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इसकी ख़ास जो चीज़ है वो जो हम देखते हैं इसमें वो जो मुतहर्रिक अशिया होती हैं उनको देखने से उल्टी और कै। आपने देखा होगा कि जो बच्चे बस में बैठे हुए बाहर खिड़की से देख रहे होते हैं तो उनका जी मतलाना शुरू हो जाता है, कै आना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हामला ख़वातीन की जो कै होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। यानी कै कहीं भी है तो मतली कहीं भी है, उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। और गर्म मरतूब मौसम की शिकायत के लिए ये बड़ी अच्छी दवाई है। इसके अलावा जब हम कै पे बात करते हैं तो नज़ला ज़ुकाम से नाक बंद होने के बाद भी जब कै आती है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर लोगों को बलगम की वजह से कै आ जाती है। पहले खांसते हैं, खांसते खांसते जब उसको थोड़ी सी बलगम गले में महसूस होती है तो उसमें मतली महसूस होती है और फिर वो कै कर देते हैं। यानी कहीं भी कै की अलामात हैं, मतली की अलामात हैं तो वो एपीकॉक है। इसके अलावा नाकाबिल हज़म ग़िज़ा जो होती है उसकी वजह से कै का आ जाना, किशमिश और केक वगैरह खाने से जो कै आ जाती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और मोटे ताज़े बच्चों और बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है, जबकि वो सर्दी का असर जो है वो बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं। और गर्म मरतूब मौसम की तो ये ख़ास दवाई है। इसकी एक ख़ास अलामत जो है एपीकॉक की वो है जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का निकलना जो चमकदार हो, खा वो रहम से खून निकल रहा हो, खा वो अस्कात के खदशे की वजह से खून निकल रहा हो, खा वो बवासीर का खून क्यों ना हो, खा टीबी की वजह से फेफड़ों से खून निकल रहा हो, खांसी की वजह से खून आ रहा हो, किसी भी जगह से चमकदार खून का अखराज हो रहा है तो एपीकॉक को हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए। चमकदार खून का निकलना और उसके साथ जो है वो मतली का होना, और जब नक्सीर फूटती है तो आप देखें कि उसमें भी खून जो है वो चमकदार होता है। जब चमकदार खून है तो वहाँ एपीकॉक है। और नक्सीर की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस हवाले से मरीज़ आमतौर पर चिड़चिड़ा होता है, एपीकॉक का मरीज़, और हर चीज़ को हकारत की नज़र से पकड़ता है। कोई उसको कपड़ा, कोई उसको खाना, कोई चीज़ भी दी जाए तो उसको वो हकारत की नज़र से जानता है और जहन ख्वाहिशात से भरा होता है। और अजीब बात यह है कि वो खुद नहीं जानता कि मेरी ख्वाहिशात क्या हैं। सर की हड्डी के अंदर जो है ना वो कुचल देने वाला दर्द महसूस होता है,
और दांत का दर्द इस तरह से होता है कि वो जड़ से फैलता है और ज़ुबान तक आ जाता है। आंखें अक्सर मुतवर्रम होती हैं और आंखों के डेलों में दर्द होता है, आंखों के डेले सुर्ख हो जाते हैं, आंसू जो है वो कसरत आते हैं उसको, और धुंधला नज़र आता है, और ख़ास तौर पर नज़दीक का काम करते हुए नज़र थक जाती है, और नज़र के जो पट्टे हैं उनमें दर्द होता है। और इसके अलावा ख़ास इसकी अलामत यह है कि इस मरीज़ की ज़ुबान बिल्कुल साफ़ होती है, लेकिन मुंह में बहुत ज़्यादा नमी, राल कसरत से बहती है, नाक जो है वो भी बह रही होती है, और साथ जो है वो मतली होती है। यानी मतली तो ख़ास इसकी अलामत है। चेहरा जर्द होता है और बाज़ दफ़ा जो है ना वो सफ़रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बलगम जो है वो उसका भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होता है। मैदे में ढीलेपन का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे नीचे को लटका हुआ है। इसकी फेफड़े और जो हमारे है हलक है उसके ऊपर बड़े असरात हैं इस मेडिसिन के। यानी अगर हिचकी भी लगी हुई है तो जहाँ बाकी बहुत सारी मेडिसिन हिचकी के लिए कारआमद साबित होती हैं, जैसे हमारे पास जिनसिंग मेडिसिन जो है वो भी हिचकी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन एपिकॉक भी हिचकी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिकॉक का पेट के ऊपर बहुत सारे असरात हैं, ख़ास तौर पर जो जरासीमों के फैलने की वजह से जो पेचस लग जाते हैं, पेट में मरोड़ होते हैं, दर्द होती है, ज़ोर लगाने पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और साथ मतली भी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे ये एपिकॉक बड़ा अच्छा काम करती है। मैदे में इस तरीके से कटन सा और घुटन और मरोड़ होते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर उसको मरोड़ दिया हुआ है आपकी अंतड़ियों को। नाफ के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और अकड़ाओपन जो है वो असाब में भी बड़ा महसूस होता है। जैसे अंगड़ाई लेते हुए भी बच्चे जो है ना उनमें बड़ा अकड़ाव आ जाता है। इसकी एपिकॉक की जो मैदे की अलामात हैं, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसकी पखाने की अलामात भी बड़ी अजीबोगरीब हैं। यानी पखाना भी उसी तरह ही है जैसे उसमें भी बहुत ज़्यादा रतूबतें हैं, राल की तरह का पखाना भी आ सकता है, बल्कि आता है, और घास की तरह के सब्ज़ पखाने झागदार जो होते हैं वो भी इसकी अलामत होते हैं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि आँव आ रही है उसमें पखाने में, जैसे शीरा नहीं होता इस तरह का पखाना आता है, और साथ उसके पेचस होते हैं जिसमें चिकना पखाना होता है, लेसदार पखाना होता है, और इसके अलावा पखाने के अंदर ताज़ा खून आता है। ये इसकी बड़ी ख़ास अलामत हैं। खून से याद आया कि औरतों में ख़ास तौर पर रहम से जो चमकदार खून अक्सर आता रहता है उसके लिए, या स्पॉटिंग होती है सुर्ख खून की, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन इसके लिए भी यही है कि सर दर्द हो, मतली हो और साथ रहम से खून आए तो ये अच्छा काम करती है। अच्छा, एपिकॉक को एक हवाले से हमने कभी नहीं देखा कि जब हम इसको फेफड़ों की दवाई कहते हैं, लंग्स की मेडिसिन है, तो ये दमे की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एज़मा जो है वो किसी भी किस्म का हो तो उसमें ख़ास तौर पर तर दमा जो है उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसमें सांस में रुकावट, सीने में मुसलसल घुटन, और ख़ास तौर पर हर साल जब मौसम बदलता है तो उस वक़्त सांस की तकलीफ़ हो जाती है, तो एपिकॉक को याद रखना चाहिए। उसके साथ मुसलसल छींकों का आना और सांस की तंगी, ज़ुकाम का होना और साथ सांस की तंगी, और खरखराहट वाली खांसी, काली खांसी, उसमें तो एपिकॉक एक ऐसी दवाई है कि इसका कोई मुतबादल नहीं समझा जाना चाहिए। और इसके अलावा यह है कि सांस की कोई भी तकलीफ़ है तो एपिकॉक ख़ास तौर पर जब आवाज़ भरा जाती है, आवाज़ ये जो हमारे नात खां हजरात हैं या तिलावत करने वाले कोरा हजरात हैं उनकी आवाज़ जो भरा जाती है, तो उसके लिए भी एपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दम घुटने वाली जो खांसी है जिससे जिस्म अकड़ जाता है,
और ख़ास तौर पर बच्चों का जिस्म खांसते हुए अकड़ जाए, नीला पीला हो जाए, खांसी करते करते जो है ना वो चेहरे की जो नसें हैं, रगें हैं, वो फूल जाएं, तो काली खांसी में ख़ास तौर पर ये होता है। और बाज़ दफ़ा तो खांसते खांसते नाक से खून आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त एपिकाक को नहीं बोलना चाहिए। फेफड़ों से खून आए, साथ मतली हो और सीने में घुटन का एहसास हो, गड़गड़ाहट वाली खांसी हो, काली खांसी हो, जिसे हुपिंग कफ भी कहते हैं और पंजाबी में या उर्दू में उसको कुत्ता खांसी भी कहा जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर जब टीबी में जब मरीज़ खून थूकता है और आवाज़ बैठ जाती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर एपिकाक को हम बुखारों की मेडिसिन भी कहें तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अजूबा के तौर पर ली जाए। क्यों? बुखार जिसमें सर्दी कम लगे और गर्मी ज़्यादा लगे, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर ऐसा बुखार जिसमें प्यास ना लगती हो, उसमें ये मेडिसिन कोनीन से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है। ग़िज़ा की बदपरहेज़ी से और खांसी की वजह से या गले की ख़राबी की वजह से बुखार हो जाए तो इस दवाई को ज़रूर याद रखना चाहिए। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं, रात को सोते में नींद में आंखें खुली हुई हैं, तो उनको जहां हम लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है उससे ठीक करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी असाब की ताकत वाली दवाई देकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे मरीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर बच्चे जिनकी आंखें खुली रहती हैं रात को सोते में नींद में, तो उनको मैंने एपिकाक दी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये मसला भी हल हो गया। और बाज़ लोगों को नींद में झटके लगते हैं, कोई बाजू या कोई जो है वो टांग वो झटके की तरह हिलती रहती है सोते में, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। एक बात याद रखें कि इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दें तो ज़्यादा मुफीद भी है, ज़्यादा महफूज भी है। हाँ, अलबत्ता कुछ केसेस में आप इसको 3x पोटेंसी में भी दे सकते हैं और 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं। बाज़ क्रॉनिक केसेस में हम इसको 1m में या cm में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी वो हमारी एपिकाक मेडिसिन जिसको हम ख़ास तौर पर जानते हैं मतली और कै के वाले से, लेकिन जो मैंने अलामात इसकी मतली और कै के अलावा बताई हैं वो भी इसकी बहुत अहम अलामात हैं। ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है जो सर से लेकर पाँव तक बहुत सारे जो अलामात हैं जिस्म की उनके लिए काम आती है। और ये गर्म मरतूब मौसम की और खून थूकने की ख़ास दवाई, दमे की ख़ास दवाई इसको जाना जाता है। और पखाने जो ख़ास तौर पर सब्ज़ घास की तरह के और शीरे की तरह के या राल की तरह के या जाग की तरह के आए, या पखानों में खून आए, चिकना पखाना आए, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। बच्चों की ख़ास तौर पर सर्दियों की तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और बच्चों का ना सोना, नाक का बंद रहना, ये जब अलामत हों तो आप एपिकाक को याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।